दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नतीजे 8 तारीख को आएंगे। लेकिन जिस तरीके से बीते रोज सारे टीवी के सर्वे आपने देखा, एग्जिट पोल के आंकड़े ज्यादातर बीजेपी की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल की क्या सच्चाई है, एग्जिट पोल की अंदर की सच्चाई आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और यह भी जानेंगे कि इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। और ज्यादातर हमारे दर्शकों के सवाल है कि कालकाजी सीट जहां से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि नई दिल्ली जी, विधानसभा, जी। और जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं यानी कि जंगपुरा, वहां की क्या स्थिति है। हम अंदर की खबर लेकर आए हैं और एग्जिट पोल की सच्चाई हम बताएंगे, क्योंकि बीते कई विधानसभा चुनाव से एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं फिसड्डी साबित हुए हैं। लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका अनुभव काफी पुराना रहा है और काफी सालों से पत्रकारिता जगत में अपना योगदान दे रहे हैं, हमारे साथ एम के झा सर हैं। आपका बहुत स्वागत है सर एचसीएन न्यूज पर। मेरा नमस्कार, पहला नमस्कार। सवाल है कि हमारे धन्यवाद। दर्शक जानना चाह रहे हैं कि एग्जिट पोल की सर क्या सच्चाई है, क्योंकि बीते कई सालों से विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें एग्जिट पोल फिसड्डी साबित हुई। तो हमारे दर्शक अभी ऊहापोह में हैं, उनको आप समझाइए कि आखिर एग्जिट पोल की क्या सच्चाई है और दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। देखिए, एग्जिट पोल की सच्चाई पर तो मतलब पिछला लोकसभा चुनाव जो है उसके बाद हरियाणा और जी। महाराष्ट्र विधानसभा के जो चुनाव हुए, हम्म। उसमें आप ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल का जो उसकी साख जो थी वो बिल्कुल मिट्टी पलीत हो गई। ज्यादातर सर्वे गलत साबित हुए, लेकिन फिर भी जो सर्वे करने की जो उनकी मेथोडोलॉजी होती है किसी एजेंसी की, उनका जी। जो तरीका होता है, जी। उस तरीके पे गौर करें तो उनका मेथड, मैं नहीं कहूंगा कि खराब है, लेकिन मेथड में जो जो जोनर्स होने चाहिए वो हम्म। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको टच करने में सर्वेयर या सर्वे करने वाले एजेंसी उनसे चूक होती है, जिसकी वजह से इस तरह का परिणाम आता है। हम्म। अब सवाल है कि फील्ड में जो सर्वेयर है हाँ। वो कितनी ऑनेस्टी से अपनी कंपनी के लिए सर्वे कर रहा है। क्या वो, आप मान लीजिए, चलिए दिल्ली के मैं परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो हम्म। आम आदमी पार्टी और भाजपा, हम्म। आप यदि भाजपा के किसी सपोर्टर समर्थकों की गली में घुस गए तो जाहिर सी बात है आपको तो भाजपा में दिखेगी चीजें। आप कहीं ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां की सारे झाड़ूधारी हैं, झाड़ू उठाए हुए हैं, तो आपको लगेगा कि आम आदमी पार्टी की लहर है। लेकिन इस बार जो मुझे लगता है कि जो इन दो चुनावों में सर्वे एजेंसियों की साख को धक्का लगा है, हम्म। तो इस बार दिल्ली चुनाव में बड़ा फूक फूक के ये लोग कदम रख रहे हैं। और डेटा जो है वो धीरे 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 जारी कर रहे हैं। वो क्लासिफाइड डेटा एक तरह से आप कह सकते हैं जी। कि छोटे छोटे चीजों को समझाने के लिए कि हम इस निष्कर्ष पर इस इन इन रिजल्ट्स के आधार पे पहुंचे। अब जैसे अभी अभी शाम को आज जारी हुआ है जी। एक्सिस इंडिया माई इंडिया की ओर से कि आप देखिए एक नया ट्रेंड है, ये सर्वे का नया ट्रेंड है। आपने इससे पहले ये जोनर्स कभी देखा नहीं होगा कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उत्तराखंड के, हिमाचल के, राजस्थान के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके बासिंदे जो आके दिल्ली में रह रहे हैं, जी। वो उनका मत क्या है, उनका रुझान क्या है। इस बार एक्सिस माई इंडिया ने ये थोड़ा सा नया प्रयोग भी किया है दिल्ली के संदर्भ में। जी। तो मैं ये अभी भी बावजूद उसके कि दो चुनाव में ये फ्लॉप साबित हुए हैं, हम्म। मैं ये मानने को अभी भी पर्सनली तैयार नहीं हूं, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक विधि है किसी भीड़ का मिजाज नापने का। तो मेरा मुझे लगता है कि सर्वे करने वाली एजेंसियां अपनी साख डूबती हुई देखकर इस बार उन्होंने बहुत फूक फूक के कदम रखा हुआ है। हम्म। और जो आपको सर्वे का मोटे तौर पर जो सिनेरियो दिख रहा है, मैं मानता हूं कि वो लगभग वही स्थिति होने जा रही है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर, इस बार
जादुई आंकड़ा जो है कौन छू रहा है, क्योंकि आपका लंबे अरसे का पत्रकारिता का अनुभव है। आप कई बड़े बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं, संपादक रह चुके हैं कई संस्थानों में। तो आपको क्या लग रहा है 36 का जो आंकड़ा है, कौन पार करेगा? किसकी सरकार बन रही है आपके अनुसार? देखिए, ये प्रश्न दिल्ली के संदर्भ में इतना जटिल प्रश्न है जी। कि 36 का वो जादुई आंकड़ा कौन छुएगा। हाँ। भाई आप देखिए तो सत्तारूढ़ पार्टी के पास तो 62 सीट है। हम्म। तो 62 सीट से डाउन होते हुए आम आदमी पार्टी को यदि 36 36 कह रहे 26 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा, हम्म। 25 सीटों का कम, 27 सीटों का नुकसान वो उठाना पड़ेगा, तब वो बहुमत से पिछड़ेगी पार्टी। हम्म। भाजपा को आप कहिए तो अब 8 से इनको जाना है 36 तक, इनके 28 जोड़ने हैं। लेकिन होता क्या है कि जो मोटे तौर पर मतदान का रुझान होता है, वोटिंग का रुझान होता है, हम्म। उस रुझान के आधार पर ये एजेंसियां एक आकलन करती हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो ज्यादातर सर्वे एजेंसियां, ऑर्गेनाइजेशंस जो है बीजेपी को बहुमत तो दे रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन्होंने झुग्गी क्लस्टर्स में या फिर अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में या फिर महिलाओं के बीच जाकर किस तरह से कैटेगराइज करके और एक क्लासिफाइड सर्विस किया है। ये इनकी कॉम्पिटेंस इस बार सामने आएगी, आप ये इसको तय मानिए कि इस बार सर्वे एजेंसियों की साख भी पूरी तरह दांव में लगी। यदि इस बार दिल्ली चुनाव में इनका अनुमान फेल होता है तो फिर सर्वे एजेंसी पाठक के लिए या दर्शक के लिए कोई बहुत जिज्ञासा की चीज नहीं रह जाएगी। ये सर्वे एजेंसियों को भी अपनी डूबती क्या हुई माने साख सर, का क्या भली भांति अरविंद अनुमान है। केजरीवाल इस बार चौका लगा रहे हैं या फिर बीजेपी की कमल खिल रही है? नहीं, मुझे तो जो लग रहा है कि जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड्स मैं देख रहा हूं, हाँ। आप देखिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्सिस माई इंडिया का सर्वे अभी आया है, उसका सर्वे रिजल्ट, कि बिहार जो कि पूर्वांचल हम जिसको बोलते हैं ना, हम्म। कि वो बहुत मायने रखने लगा है दिल्ली में। सबसे बड़ा वोटर समूह अभी मतदाता समूह पूर्वांचल का बन गया है। हम्म। तो उसमें कब दिया है कि 50% तो जी भाजपा को दिया, हम्म। अब 42% आपको। हम्म। उत्तर प्रदेश में ये अनुपात जो है वो 48 और 40-41 के आसपास है। पहाड़ में जो उत्तराखंड है, जी। उत्तराखंड के 57% लोगों ने आम भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। हम्म। हम्म। उसी तरह से आप देखिए कि जो वेस्टर्न दिल्ली है, पश्चिमी दिल्ली, जी। पश्चिमी दिल्ली में आप वोटिंग ट्रेंड्स देखिए। एक तो मतदान भी वहां ठीक ठाक हुआ है, काफी हैवी मतदान है, मतलब इन कंपैरिजन भी टोटल 60.5% तो टोटल पोल है, पिछली बार से 3% डाउन है। बावजूद उसके जो वेस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली में इस बार वोटिंग परसेंटेज आपको कंपेरेटिवली बेटर मिलेगा बाकी दिल्ली से। जैसे नई दिल्ली है, करोल बाग है, ये सदर बाजार है। तो ये जो आपकी सेंट्रल दिल्ली की सीटें हैं, जिसको कि आप ट्रेडिशनली कहते हैं कि ये भाजपा के वोटर रहे हैं, और इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भाजपा के वोटर इस बार भी बूथ तक पहुंचने में उन्होंने सुस्ती दिखाई, ये एक प्रश्न उठेगा। जी। ये एक प्रश्न, इसका जवाब मिलेगा रिजल्ट के बाद। लेकिन जो जैसे कि मैं अभी 2020 विधानसभा चुनाव में सर हम्म, 62% के लगभग मतदान हुए थे। इस बार 2% कम से कम मतदान हुए। तो इसका हाँ खामियाजा दो किसको पौने, भुगतना पड़ेगा आपके हिसाब से? आप देखिए क्योंकि यदि वो एक पूरी तरह से वेव होती कि पूरी दिल्ली में मतदान डाउन हुआ है, हम्म। ठीक है ना, तो हम्म। एक वो चीज थी। लेकिन ये क्या है कि एक आप क्षेत्र विशेष को यदि आप देखिए तो क्षेत्र विशेष के आधार पे मुझे लगता है कि जहां कम मतदान हुआ है उसकी भरपाई वो बिल्कुल मार्जिनल फाइट पे आके मामला रुकेगा। और बावजूद उसके कि इस बार मतदान कम हुआ है, आम आदमी पार्टी को कम वोट मिले हैं, इसमें मुझे तो कोई संशय नहीं दिख रहा है। अब अच्छा। सवाल है कि कितना कम मिला है, हम्म। क्या वो बहुमत से दूर रहने वाली हैं? जैसे कि सारी एजेंसियां बता रही हैं कि 40 से ऊपर सीट आ रही है भाजपा की, हम्म। कई कई तो 60 तक दे रही है। लेकिन जरा सवाल है ना 60 सर, तक तो मैं सवाल सवाल मेरा एक बार समझिए। तमाम तरीके के एग्जिट पोल लोग लगातार देख रहे हैं। हमारे पास कई मेल आ रहे हैं हमारे दर्शक के, कई फोन तक आ गए कि भाई हमको आसान भाषा में समझाओ
कि दिल्ली कौन जीत रहा है? आसान भाषा में हमारे आप दर्शक सर समझना चाह रहे हैं। देखिए, अब दर्शकों को तो आसान भाषा में समझने के लिए 8 तारीख के 1 बजे तक या 2 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। जी, और हमारे या आपके बताने से दर्शक की ये जिज्ञासा या ये जो प्यास है ना, तड़प, ये हम्म। शांत नहीं होने वाली है। नहीं नहीं लेकिन हाँ, नहीं नहीं, वो कहते हैं आपका ना कि अनुभव सर, अभी आपका चूंकि अनुभव काफी पुराना है सर। सीधा सवाल, नहीं नहीं, बीजेपी आ रही मैं है अनुभव के या केजरीवाल जा रहे हैं? अनुभव के आध, हाँ, अनुभव के आधार पे मुझे लग रहा है कि अब केजरीवाल चौथी बार सत्ता में वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन ये भी सोचना होगा सर कि कई मुस्लिम इलाकों में वोटिंग बहुत हम्म। धुआंधार हुआ है। ये काफी सराहनीय भी है। कई नहीं मुस्लिम नहीं इलाके नहीं नहीं, जैसे कि मुस्तफाबाद ऐसा नहीं है। के। मुस्तफाबाद और ओखला में तो मतदान कम हुआ है पिछली बार से। नहीं 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 सर, आंकड़े बहुत मुस्तफा सारे बता रहे हैं कि वहां पर तेज गति से वहां पर वोटिंग हुआ, तो बहुत सारे लोग भागीदार लिए वहां पर। देखिए, मुस्तफाबाद और ओखला तो ऐसे भी आम आदमी पार्टी के कोटे में इस बार सबसे कमजोर अल्पसंख्यक सीट मानी जा रही है। हम्म क्योंकि वहां ताहिर हुसैन और उधर सऊफ, उनके जो कैंडिडेट है एआईएम के, हम्म। वो दोनों न सिर्फ वो दोनों न सिर्फ वोट पा रहे हैं, बल्कि अच्छी खासी संख्या में वोट पा रहे हैं। अच्छा, वो कांग्रेस का आप खाता उनको वो खुलेगा इस बार? कांग्रेस का सर? कांग्रेस का खाता नई दिल्ली सीट पर मुझे लगता है कि फैसला 5,000 वोट के आसपास होगा। संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल है वहां। मुझे हम्म। लगता है जो भी विन विन करेगा, जो भी जीतेगा, 5,000 के आसपास रहेगा। संदीप दीक्षित को यदि 10,000 वोट मिल गए तो मैं दावे दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको 10,000 प्लस वोट मिल गए तो केजरीवाल सूट लीड कर जाएंगे। तो मैं तो 5,000 के बात ही कर रहा हूँ। 5-6 हजार भी वोट यदि संदीप दीक्षित ले गए तो जिस तरह से ट्रेंड है और जिस तरह से स्विंग दिख रहा है हम्म, एजेंसीज के सर्वे में, जिस तरह वोटरों का स्विंग दिखा है बीजेपी के पक्ष में जहां जहां, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यदि संदीप दीक्षित 5,000-6,000 वोट ले आए अपने बूते, तो जी। वो प्रवेश वर्मा फिर हम केजरीवाल सीट लूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। कालका जी भी लूज कर सकती हैं, आतिशी जी। कालका जंगपुरा जी में भी लूट बहुत कर टफ, सकती है? कालका जी भी लूज कर सकती हैं। जंगपुरा में बहुत ज्यादा टफ फाइट है। अभी सारे सर्वे एजेंसियां कल शाम तक कह रही थी कि सौरभ जी वाली सीट जो है, सौरभ भारद्वाज जी वाली सीट, जीके वाली, हाँ। वो क्लियर कट है आम आदमी पार्टी के। बट जो अभी अब न्यू रिजल्ट्स आ रहे हैं सर्वे एजेंसियों का, जो आ रहा है हम्म। इनपुट्स, उस आधार पे तो वो बता रहे हैं कि बिल्कुल कांटे की टक्कर में सौरभ फंसे हुए हैं। तो इस बार आपको देखिएगा, पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी को बहुत बड़ा गेन होने जा रहा है। जी। जो ये 20-22 सीट है ना, जाट गुजर बहुल एरिया जो है पूरा, हम्म। इसमें 60, आप इसको नोट करिएगा कि इसमें 60 प्लस पोलिंग हुई है। हम्म। और 60% पोलिंग हुई है जाट गुजरों, ये पूरा गांव ग्रामीण इलाका है। उसमें 70% गांव पे जाटों का डोमिनेंस है। और जाटों ने इस बार प्रवेश वर्मा है और दो गुजर कैंडिडेट भी हैं बड़े, रामवीर सिंह बिधोड़ी, रमेश बिधोड़ी। रामवीर सिंह बिधोड़ी सांसद हैं, रमेश संसद है। बिधोड़ी खुद कालका जी से उम्मीदवार हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि इन दोनों प्लस साहब सिंह वर्मा की एक लेगेसी है। प्रवेश वर्मा चीफ तो मिनिस्टर नहीं को नहीं सर, चैलेंज हम कर रहे आसान हैं। भाषा में सीधा समझ लेते हैं। नई दिल्ली हम्म। सीट फंसा हुआ है, कौन जीत रहा है? या क्या लग रहा है आपको? सीधा देखिए, सवाल, वहां सीधा जीतने जवाब। के, यदि यदि नई दिल्ली सीट फंस गई हम्म। तो प्रवेश वर्मा जीतेंगे। हम्म। यदि अरविंद केजरीवाल जीतेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि किसी तरह से जीत पाएंगे, जैसे मनीष सिसोदिया जंगपुरा पिछली बार जीते थे ना। पटपड़गंज। पर सॉरी, पटपड़गंज, पटपड़गंज में जैसे मनीष सिसोदिया अंतिम आखिरी में जाके जीत आए, जोगी बस्तियों का जब बक्सा खुला तो उधर से वोट इनको मिले और एक बहुत मुश्किल से जीत पाए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर इस बार उसी तरह की चुनौती में फंसे हुए हैं। बाकी देखिए, पूरे चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो और क्या फिर नई दिल्ली उनको सीट तय कर पाएगा सर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? क्या लग रहा है आपको, जो नई दिल्ली का सीट है, दिल्ली का अगला दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दिल्ली तय का करेगा? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री शायद अरविंद केजरीवाल नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे? नहीं।
वो सीट जीत रहे हैं या यदि नहीं? मैंने बताया ना, देखिए सीट जीतने की तो गन को काउंटिंग बूथ पे तो ना आप बैठे हैं ना हम बैठे हैं, लेकिन जो ट्रेंड है नई दिल्ली सीट पर, जो पोलिंग के दिन का पूरे दिन का ट्रेंड है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एजेंसीज के सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदर्शन पर केजरीवाल की जीत और हार वहां डिपेंड हो गई है। यदि संदीप दीक्षित कुछ नहीं तो सिर्फ 5,000 7,000 वोट लेके आ जाए तो अरविंद केजरीवाल सीट लूज कर सकते हैं, बस इतने में ही काम हो जाएगा। अच्छा, जंगपुरा रवि पर शर्मा आते हैं निकाल सर। सकते। नंबर 2 है मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में। अरविंद केजरीवाल ने हम्म। खुला ऐलान कर दिया कि मेरी सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम फिर से बनेंगे। क्या लग रहा है सर जंगपुरा में, पटपड़गंज छोड़कर नहीं, जंगपुरा? वो डिप्टी सीएम तो बिल्कुल थे ही पहले, इसमें क्या है, वो तो जेल जाने के पहले डिप्टी सीएम थे। डिप्टी हम्म। सीएम यदि दोबारा अरविंद केजरीवाल उनको बनाएंगे तो जंगपुरा की जनता के लिए कोई नया संदेश नहीं होगा, हम्म। पटपड़गंज की पहले की जनता के लिए कोई संदेश नहीं होगा। लेकिन आप जी। ये मत भूलिए कि मनीष सिसोदिया जिस पटपड़गंज सीट को छोड़ के जंगपुरा के मैदान में आए हैं, वहां कोई हल्का खिलाड़ी नहीं है मैदान में। हम्म। फरहाद सूरी दिल्ली के न सिर्फ मेयर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उनको घर घर की जानकारी है। आप जाके देखिए, मैं तो कई बार गया जंगपुरा। हम्म। जंगपुरा में उनके लोगों से घरेलू रिश्ते हैं, आपको नहीं लगा कि कोई पॉलिटिशियन आ गया उनके यहाँ। हम्म। तो फिरहाद सूरी को बहुत हल्के में तो मनीष सिसोदिया कतई नहीं उन्होंने लिया होगा, और ना मैं ले रहा हूं। फिरहाद सूरी एक मिराकल कर सकते हैं, एक करिश्मा कर सकते हैं जंगपुरा में। मनीष सिसोदिया जी की भी सीट बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, आप देखिएगा। कालका जी पर आते हैं सर। यहाँ से वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी हैं, रमेश बिधूड़ी हैं, बीजेपी से। क्या लग रहा है वहां पर? देखिए वहां अलका लांबा का एक जो कम्युनिटी, आप या फिर मैं कांग्रेस के लिए कहूंगा कि एक वोट बैंक वहां स्टैटिक है थोड़ा सा, हम्म। इसमें दो मत नहीं है। हम्म। लेकिन रमेश बिधूड़ी जो है, रमेश बिधूड़ी शुरू में विवाद में भी आए, थोड़े से वो ज्यादा बोलने वाले भी हैं भाजपा के कुनबे में। हम्म। बावजूद इन सब के जी। आया हम्म। रमेश बिधूड़ी को, जैसे वो पहले कहते थे ना कि अटल बिहारी वाजपेयी तो अच्छे हैं लेकिन पार्टी बुरी है, हम्म। तो उसी अंदाज में लोग कह रहे थे कि जी रमेश बिधूड़ी ठीक है, थोड़ी बदतमीज है लेकिन है तो भाजपा में। अच्छा। तो हाँ, तो रमेश बिधोड़ी इज वेरी इन वेरी स्ट्रांग पोजीशन, आई थिंक। रमेश बिधोड़ी को आप बिल्कुल काउंट से बाहर नहीं करिए। वो बड़ा नाम के तौर पर उभर भी सकते हैं, यदि आतिशी को कल को हरा देते हैं वो, तो उनका कद भी बड़ा हो जाएगा। मतलब आपके चीफ हिसाब मिनिस्टर से की दिल्ली सीट है में वो। जो बीजेपी का काफी लंबे वर्षों का वनवास है, वो क्या इस बार खत्म होने जा रहा है? ये तो वनवास तो देखिए राम जी इनका खत्म करेंगे, कब होगा मैं तो हम्म। ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो आसार बनाए हैं हम्म। जनता ने, दिल्ली के वोटरों ने जिस तरह से रोमांचक चुनाव इस बार पूरे देश के सामने पेश किया है, और हम्म। आखिर तक बंद मुट्ठी नहीं खोली है, वो जाके बूथ पे मुट्ठी खुली है। झुग्गी बस्तियों में भी आपने देखा होगा, आपके पास तो सारे तमाम आंकड़े होंगे, कि हम्म। झुग्गी बस्तियों में भी इस बार बीजेपी के पक्ष में 35% वोट वहां भी मिल रहे हैं, जो कि पिछले चुनाव में उस पर एकाधिकार था आम आदमी पार्टी का। लेकिन आम आदमी पार्टी तो सर इस बार असहमत है। जय सिंह ने कहा कि इस हाँ, प्रकार के सर्वे वर्वे पर हम भरोसा नहीं करते, जिस तरीके से आ रहे हैं एग्जिट पोल, ये सारे खत्म हो जाएंगे 8 को, जैसे ही 12-1 बजेगा हम मिठाई खिलाएंगे। देखिए ऐसा है ना, आप ध्यान करिए कि हर चुनाव के पहले सर्वे हम्म। एजेंसियां जिन पार्टियों के सत्ता में नहीं आने की घोषणा करती है या भविष्यवाणी करती है, अंदाजा लगाती है, उस पार्टी का वही रिएक्शन होता है कि जिस दिन बंद बंद बक्सा खुलेगा उस दिन देखना जी, जिस दिन ईवीएम खुलेगा उस दिन देखना। लेकिन आम आदमी पार्टी के पूरे तंत्र में एक घबराहट की स्थिति है, इसमें दो मत नहीं है। देखिए आपको हमेशा फाइटर दिखना पड़ता है पॉलिटिक्स में, जी। आप कभी लूज नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते कि जी मैं तो ये हार गया, अब तो गया ये। वो अंतिम दम तक, जिस दिन 4 बजे तक, जब फाइनल 5 बजे जब इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी डेटा को पब्लिश करेगा पब्लिकली, तो आप देखिएगा कि उस समय तक भी 1 घंटे पहले टीवी डिबेट पर जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे होंगे,
वो हारने को तैयार नहीं होंगे। चलिए फिर अंतिम सवाल हम आपसे लेते हैं। क्या इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल है, क्या इस बार एग्जिट पोल का लाज बच जाएगा सर? ये हमसे आपसे बड़ा प्रश्न उन सर्वे एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के हाँ। लिए है। मैंने आरंभ में ही आपको बताया था शुरू में कि इस बार इनकी विश्वसनीयता साख पर है, दांव पर लगी है। साख पर तो पहले थी, साख मिट्टी में मिल गई, इस बार दांव पे लगी है। यदि इस बार इनके नतीजे या इनके अनुमान उलट पुलट आए, गड़बड़ आए, तो आप तय मानिए कि सर्वे एजेंसियों को फिर दूसरी तरह का कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। फिर ये पब्लिक को, जनता को, जनता बार बार, देखिए एक बार दो बार तो ठग जाती है जनता, लेकिन बार बार आप उसी चीज को रिपीट करेंगे तो फिर धीरे धीरे उसमें एक आ जाता है कि चलो ये तो ऐसे ही दिखा देते हैं, ये पार्टियों से फंड लेके करते होंगे सर्वे, उनसे कोई कोई प्रभावित है, कोई किसी से प्रभावित है, कोई किसी से प्रभावित है। इनकी बात पर ध्यान ना दो जी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन देखा जाएगा। इसलिए बस फिर कह रहा हूं कि एक ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें इस तरह की कवायद होती है सर्वे की, और पूर्वानुमान इसलिए बनाया जाता है कि राजनीति में देखिए आप, परसों बक्सा खुलेगा, जी। ठीक है, लेकिन 2 दिन पूरी दिल्ली को न चैन है न नींद है, बस एक ही इंतजार है। आप लोगों को भी इंतजार है, मीडिया मीडिया को भी इंतजार है, हम लोगों को भी इंतजार है, आम पब्लिक को इंतजार है कि क्या होगा। यही एक जो रहस्य है, वो रहस्य का जो फैक्टर है, वही फैक्टर चुनाव को, डेमोक्रेसी को रोचक बनाए रखता है। और जिस दिन ये रहस्य गायब हो गया, जिस दिन एजेंसियां एकदम से टोटल 100% प्रोडिक्शन सही होने लगी, फिर तो राजनीति में लोगों की रुचि कम हो जाएगी। इसलिए चलिए, बहुत बहुत ये बहुत धन्यवाद सर। लोकतांत्रिक। बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। तो अब हमारे दर्शकों को भी 8 तारीख का इंतजार करना होगा, जब मत पेटियां खुलेंगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव काफी रोचक हैं और सभी लोग अनुमान ही लगा पा रहे हैं। और काफी जो अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल है इस बार, क्योंकि काफी जो कई सीटों पर फाइट जो है वो टफ बताई जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एग्जिट पोल की सच्चाई के बारे में बात की। और इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या क्या आकलन है, आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे सीएन न्यूज। धन्यवाद।